नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा लगभग 1.5-2 महीने पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। क्या है कि नवरात्रि के जस्ट पहले भारत के अंदर जीएसटी में बड़ी कटौती की गई। यहाँ पर कोशिश यही थी सरकार की कि जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो जीडीपी है हमारा उसमें कंजम्पशन लगभग 55 to 60% का वेटेज रखता है। तो कंजम्पशन को बढ़ाना जरूरी था और इसके लिए जीएसटी में कटौती करना था। और इसको देखते हुए क्वेश्चन कई राइज हो रहे थे कि क्या एक्चुअल में कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो रिपोर्ट्स अभी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड स्पेंडिंग हुई है ये फेस्टिवल में। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, क्या ये सस्टेनेबल है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं उसके लिए जो स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है एसआईपी सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये लॉन्च हो चुका है। 10 नवंबर से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, इसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, हर एक चीज का कवरेज किया जा रहा है। और इस बार हम पर्सनल मेंटरशिप भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी जी लेड गवर्नमेंट के द्वारा एक मेजर जीएसटी टैक्स रिडक्शन अनाउंस किया गया। लगभग 400 कैटेगरीज ऑफ गुड्स के ऊपर यहां पर जो जीएसटी है उसमें गिरावट की गई, चाहे वो हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स हों, फेस्टिव कंज्यूमेबल्स हों, हर एक चीज़ के ऊपर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक था, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो फेस्टिवल सीजन के दौरान होता है, नवरात्रि से दिवाली के बीच का जो पूरा पीरियड है। और यहाँ पर ट्रेडिशनली यही देखा गया है, कंजम्पशन भारत के अंदर पीक पर पहुँच जाता है। ज़्यादातर लोग उसी समय परचेज करना पसंद करते हैं और इसका नतीजा ये निकला कि मैसिव कंजम्पशन सर्ज हुआ है भारत के अंदर। मतलब जो टोटल स्पेंडिंग किया गया है भारत में लोगों के द्वारा, वो 6 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया है, 6 ट्रिलियन रुपीज, जो कि पिछले साल के मुकाबले 8.5% ज्यादा है। और एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि आखिरकार जीएसटी में कटौती की क्यों जरूरत थी। सबसे पहला है स्लोइंग कंजम्पशन ग्रोथ। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो जीडीपी होता है उसके अंदर फॉर्मूला क्या है, C+I+G+NX। मतलब जो प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, यही हमारा लगभग 55 to 60% वेटेज रखता है। तो कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा जीडीपी नहीं बढ़ सकता। तो क्या है कि पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन की वजह से, स्पेशली फूड और फ्यूल में जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ नहीं पा रहा था। इंटरेस्ट रेट हाई थे उस समय और इसकी वजह से स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही थी। जॉब इनसिक्योरिटी को लेकर वेजेस स्टैग्नेंट हो गए थे अर्बन एरियाज में, सैलरीज नहीं बढ़ रही थी, तो कंजम्पशन नहीं बढ़ पाया। दूसरा कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या है कि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो स्लोडाउन का माहौल, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड अपनाया जा रहा था। स्पेशली ट्रम्प, तो आप देख रहे हो जिस तरह से टैरिफ बढ़ा दिए भारत के ऊपर, अभी भी 50% का टैरिफ लगा हुआ है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रेशर था कि भारत, स्पेशली जो अपैरल्स वगैरह हो गए, कपड़ा वगैरह जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो कैसे कर पाएंगे, जो त्रिपुर में फैक्ट्रीज हैं बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो गवर्नमेंट को जरूरत था कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको स्टिमुलेट करे, उसको बढ़ाए, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है अगर उसको 7% से अबव सस्टेन करना है तो यहाँ पर डिमांड बढ़ाना ही पड़ेगा। और तीसरा एक और चीज जो फेवरेबल हुआ भारत सरकार के पक्ष में, वो था कि इस साल अगर आप देखोगे जो जीएसटी है, अगेन उसमें रिकॉर्ड कलेक्शन देखने को मिल रहा था। मतलब सरकार को भी ये लगा कि अगर जीएसटी हमारा बढ़ ही रहा है तो क्यों ना जीएसटी में कटौती कर दिया जाए। जीएसटी में कटौती किया जाएगा तो अल्टीमेटली लोग और ज्यादा परचेज करेंगे और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू लॉस हो सकता था सरकार को, शायद उतना नहीं होगा। तो यही यहाँ पर कोशिश थी और इसी की वजह से आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल विच इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 400 गुड्स कैटेगरीज के ऊपर कटौती की। ये 22 सितंबर से इंप्लीमेंट हो गया था। आप देख सकते हो जो स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, मिक्सर, फैन, आयरन, वो आपका 18% से 12% कर दिए गए। कपड़ों पर कटौती किया गया, फर्नीचर, किचनवेयर, फर्निशिंग, ये 12% कर दिया गया। जो पैकेज्ड स्वीट्स और कन्फेक्शनरी है इस पे 5% कर दिया गया। टू व्हीलर, स्मॉल कार्स में गिरावट की गई, 28% से तुरंत जो गाड़ियां हैं वो 18% के जीएसटी पर आ गई। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, टीवी वगैरह जितने हैं उन सब पे भी कटौती की गई। मतलब लगभग ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, जो कंजम्पशन से रिलेटेड आइटम्स हैं, उसमें आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी जीएसटी में। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ, यहां पर जो डेटा कंपाइल किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और इंडस्ट्री चैम्बर्स के द्वारा, उसमें बताया गया कि 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में, मतलब आप लगभग कह सकते हैं कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के बीच में, तो एक महीने के अंदर जो टोटल स्पेंडिंग थी वो 6 लाख करोड़, विच इज $67.5 बिलियन,
जो कि आप कह सकते हैं पिछले साल से 8.5% की ग्रोथ हुई है। अर्बन में कंजम्पशन अर्बन एरियाज में 10% की ग्रोथ हुई है और रूरल डिमांड करीब 5% के आसपास बढ़ा है। और क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल, मतलब जो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, hyundai, इन सब की रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। लोगों ने ज़्यादा गाड़ियां परचेस की हैं। कार लोन 12% से इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर, तो ये दिखाता है कि लोग ज़्यादा गाड़ी परचेस कर रहे थे। टू व्हीलर्स के सेल्स में भी 15 से 18% जंप आया, स्पेशली स्मॉलर टाउन्स में। फिर इसके अलावा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, उसमें भी 20 से 25% की सेल्स ग्रोथ हुई है, सोचिए। एंड मेजर जो रिटेलर्स हैं, चाहे क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, उन्होंने बताया कि दिवाली पिछले 5 साल में उनका सबसे बेस्ट सीजन रहा है ये वाला। और ज्वेलरी और गोल्ड में भी बताया जा रहा है कि भले ही आपने देखा होगा गोल्ड जो है उसका प्राइस तो काफ़ी बढ़ा है, फिर भी वहाँ पर लोग रुके नहीं हैं, लोगों ने और परचेज किया है। इसके अलावा फैशन और जो कपड़ा होता है, अपैरल वगैरह, तो वहाँ पर क्लोथिंग में कम होने की वजह से, जीएसटी कट होने की वजह से H&M, फैब इंडिया, रिलायंस ट्रेंड, वहाँ पर डबल डिजिट की ग्रोथ हुई। इसके अलावा जो टेक्सटाइल हब हैं हमारे देश में, सूरत हो गया, त्रिपुर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया ना कि त्रिपुर में बड़ा खतरा बना हुआ था कि यहाँ पर जो पूरी इंडस्ट्री है वो ठप पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा वहाँ से एक्सपोर्ट होता था, लेकिन कुछ हद तक जीएसटी कट की वजह से बचाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा होम डेकोर और फर्नीचर में भी बताया गया कि यहाँ पर सेल्स स्पाइक हुआ। ई कॉमर्स में तो हर साल आपको स्पाइक देखने को मिलता ही है, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन हो गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट भी 20 लाख करोड़ को क्रॉस किया है ये वाले फेस्टिवल सीजन में। और इसका इकोनॉमी के ऊपर, मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म जीडीपी बूस्ट। बताया जा रहा है कि ये जो Q3 का आंकड़ा आएगा ना, Q3 कहने का मतलब ये हुआ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये जो Q3 हमारे देश के अंदर, इसका जो जीडीपी का आंकड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा फरवरी के एंड में, क्योंकि इसका आंकड़ा 2 महीने के डिले से आता है। तो जब ये आंकड़ा आएगा उसमें बोला जा रहा है कि इस कंजम्पशन सर्ज की वजह से 0.3% से लेकर 0.4% हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। दूसरा है रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, मतलब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जीएसटी कट होने की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता था सरकार को, लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादा गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जीएसटी और आना ही है सरकार के पास। और इसके अलावा इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो टेम्पररी रिलीफ भी मिला। जीएसटी कट होने की वजह से कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस में 2 से 5% गिर गए। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि अगर मान लो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा और लोग परचेस करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, यहाँ से इन्फ्लेशन ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी हुआ, जाहिर सी बात है, लोग ज़्यादा परचेस करेंगे, कंपनियों को फायदा होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर सेंसेक्स एक महीने में, मतलब आप देख पाएंगे अक्टूबर वाले महीने में अच्छी तेजी आई है यहाँ पर। नॉर्मली सेंसेक्स जो है वो करीब आप कह सकते हैं 81,000 के आसपास चल रहा था 1-1.5 महीने पहले, लेकिन जीएसटी कट होने के बाद जो स्पेंडिंग हुई, कंपनीज का प्रॉफिट हुआ, ये 85,000 तक चला गया था जो सेंसेक्स है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अभी चल रहा है, लेकिन ये सिचुएशन है। इसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है, देखो सबसे पहला है पॉलिसी सिग्नलिंग, मतलब ये दिखाता है कि सरकार ने जो प्रो कंज्यूमर स्टैंस लिया जीएसटी कम करके, वो बेनिफिट दे रहा है। दूसरा है बिहेवियरल शिफ्ट, क्या है कि अगर हमें भारत का नेक्स्ट ग्रोथ फेज चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ और तेजी से ऊपर बढ़े, डबल डिजिट की ग्रोथ की तरफ चाहते हैं, तो ये एस्पिरेशनल कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि लोग कंजम्पशन की तरफ जाएं। और फिर इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को भी पुश मिल रहा है, स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट बढ़ ही रहा है। और ये मैं आपको कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव दिखा सकता हूँ। 2023 में आप देखोगे जो फेस्टिवल स्पेंडिंग था वो 4.8 लाख करोड़ के आसपास था, उस समय जीडीपी ग्रोथ 6.9%। 2024 में सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा स्टिमुलस नहीं दिया, लेकिन स्टिल 5.3 लाख करोड़ का स्पेंडिंग हुआ और उस समय जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% बताया जा रहा था। और इस बार 2025 में जो मेजर जीएसटी कट हुआ है, इससे 6 लाख करोड़ चला गया स्पेंडिंग। और इसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो जो जीडीपी है वो 7.7% से 8% तक जा सकता है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पर जो 3 शॉर्ट टर्म गोल्स थे वो अचीव हुए हैं। एक तो पहला डिमांड और सेंटिमेंट बूस्ट हुआ है, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को मजबूती मिली है, और जो फिजिकल हेल्थ हमारे देश के अंदर हायर टर्नओवर्स की वजह से, मतलब सरकार का बहुत नुकसान भी ना हुआ हो और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन हो जाए, तो इन सब का गोल अचीव हुआ है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म अगर सक्सेस चाहिए तो अभी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या ये कंजम्पशन ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं, क्या इनकम ग्रोथ होगा कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या टैक्स कंप्लायंस कंटिन्यू होगा कि नहीं,
नहीं। जो बैलेंस है फिजिकल प्रूडेंस और कंजम्पशन स्टिमुलस का, वो करना पड़ेगा सरकार को। तो अभी के लिए तो आप कह सकते हैं 6 लाख करोड़ का जो फेस्टिव बूम है वो दिखाता है कि जीएसटी कट से काफ़ी फायदा हुआ, बट फ्यूचर क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, अगर जीएसटी रेट में रिडक्शन होता है तो इट एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जीएसटी रेट कट किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, डोंट मिस दिस, जल्द से जल्द एडमिशन कराइए। अर्ली ऑफर है यहाँ पर, यूज कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, यह एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सीसैट पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड एनसीईआरटी कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है, सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।